तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। यहां पर हम 4 आचार्यों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और काश्यप। ठीक है, एक एक देखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्रथम माह में गर्भिणी में जो गर्भ है उसका लक्षण क्या मिलेगा? खेट भूतो भवत्य व्यक्त विग्रह सद सद भूतांग अवयव। यहाँ पर जो गर्भ रहता है वो सद असद दोनों रूप में हो सकता है। सब भी हो सकता है, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, तो दो दो रूप में मिलेगा। सुश्रुत जी ने क्या बताया है? प्रथमे मासी कललम जायते, जो प्रथम महीना होता है उसमें गर्भ एक लिक्विड फॉर्म में होता है, कलल के फॉर्म में होता है। यहाँ पर सॉलिड नहीं बनेगा। सॉलिड कब बनेगा, घन कब बनेगा? अगले मंथ में बनेगा, सेकेंड मंथ में। ठीक है। अष्टांग हृदय ने अव्यक्त प्रथमे मासी सप्ताहारात कल्लो भवेत। अब देखिए, अष्टांग जी ने अव्यक्त बोल दिया है ना। अव्यक्त तो इन्होंने भी बोला, लेकिन अब श्लोक याद करेंगे आप तो आ से अष्टांग, आ से ही अव्यक्त। अव्यक्त रूप में रहेगा प्रथम महीने में। और सप्ताहारात कल्लो, जैसे सप्ताहार कल्पना किसने दी है? संग्रह ने दी है। अष्टांग संग्रह जी ने सप्ताहार कल्पना बताई है। तो संग्रह की साथी कौन हो गया? अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय से अपन ऐसे याद कर लेंगे कि संग्रह की सप्ताहार कल्पना है, तो हृदय में भी सप्ताहार करके आया हुआ है। ठीक है। काश्यप जी ने बोला है जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करता है, शरीर प्रविष्ट के चारों रक्त फैल जाता है। इनके 2 मंथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है काश्यप के अकॉर्डिंग, बाकी आगे का जो रहेगा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मंथ आता है घन संपद्यते, यहाँ पे घन संजायते करके आता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घन से क्या बनता है? तो गर्भ में जो घन बना था, तो घन से क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। पेशी से स्त्री, अर्बुद से नपुंसक। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो याद कैसे करेंगे? जो पुरुष होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं ना, सॉफ्ट नेचर की कौन होती? फीमेल। जो मेल होते हैं वो घन स्वरूप होते हैं। ठीक, तो पेशी हो गया स्त्री। पैशन वैशन किसको अच्छा लगता है? स्त्री को अच्छा लगता है ना, फीमेल को अच्छा लगता है। और अर्बुद नपुंसक। इन्होंने यहाँ पे चरक जी ने घन वर्ड यूज किया है, सुश्रुत जी ने पिंड बोला है ना। हृदय जी का सेम टू सेम है चरक के जैसे। अब क्वेश्चन क्या बनता है? पूछा जाता है आयुर्वेद के अनुसार लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण क्या होना है? लड़का होना है ना। वो कब होता है? दूसरे माह में ही निश्चित हो जाता है। मॉडर्न में बोले तो सेक्स डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कब होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन मॉडर्न के अकॉर्डिंग 3rd मंथ में होता है। 3rd मंथ में पता चलता है कि मेल होना है, फीमेल, लड़का होना, लड़की होना है, तो वो 3rd मंथ में चलता है। ठीक है। अब अष्टांग हृदय का आता है हृदय अपचार। तो हृदय अपचार बताया है अष्टांग हृदय ने घन। तो पूछा जाता है स्त्री द्विहृदया, गर्भिणी द्विहृदया कब हो जाती है अष्टांग हृदय के अनुसार? तो दूसरे महीने में। याद कैसे करोगे? बागभट 2 थे, एक संग्रह एक हृदय, तो दूसरे नंबर पे है। ये किसका है? ध्यान रखिएगा, अष्टांग हृदय का है। संग्रह जी का 3 पक्ष से 5 मास तक है। संग्रह जी ने द्विहृदया कहाँ बताया? 3 पक्ष से 5 मास के बीच में। ये हम लास्ट में द्विहृदया फिर से रिवाइज करेंगे जब सभी का हो जाएगा तब। काश्यप जी का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है 3rd मंथ। 3rd मंथ में बोला है सर्वेंद्रिया सर्वांग अवयव विपद निवृत्ति द्विहृदया स्पंदन। अब देखिए, जब वहां पर बन गया कि पुरुष बनना है, स्त्री बनना है, नपुंसक बनना है, तो अगले महीने में इंद्रियां डेवलप होने लग जाएंगी। थोड़ा सा याद करने के लिए हम समझ लेते हैं ट्रिक के लिए कि स्त्री बनेगी तो उसकी इंद्रियां बढ़िया सुंदर सुंदर सी बना देना, आंखें, कान, नेत्र, सब चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे। तो इंद्रियां कब बनेगी? स्त्री बन गई पहले, उसके बाद इंद्रियां बनेगी। तो सर्वेंद्रिया सर्वांग अवयव विपद निर्मिति द्विहृदया और स्पंदन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आचार्य चरक के अकॉर्डिंग द्विहृदया कब हो गई स्त्री गर्भणी? तीसरे महीने में। तो जब हृदय बना तो स्पंदन भी तभी होगा ना, हृदय बन गया, स्पंदन उसमें होने लग गया, तो द्विहृदया और स्पंदन सेम सेम मंथ में है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हृदय का स्पंदन, ऐसे करके हम इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तीसरे महीने में हस्तपाद शिरोत्पत्ति, तो यहाँ पे बताए थे सर्वेंद्रियां, सारी इंद्रियां हमारी कहां पर विराजमान होती हैं? सिर में होती है ना। तो हस्तपाद शिरोत्पत्ति, सुश्रुत जी ने हस्तपाद शिरोत्पत्ति पंचपिंडिका करके बोल दिया। तो पंचपिंडक 5वें महीने में नहीं बना है, पंचपिंडक बना है 3rd मंथ में। ठीक है। सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग, अब जब सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग की बात आई है तो हम इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तीसरे महीने में सूक्ष्म अंग प्रत्यंग रहेगा, इसके अगले महीने में चौथे महीने में सर्वांग प्रत्यंग प्रव्यक्त रहेगा। सूक्ष्म अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त, नेक्स्ट मंथ में सर्वांग प्रत्यंग प्रव्यक्त, फिर 5वें को छोड़ के 6वें को छोड़ के 7वें महीने में फिर से ये रिपीट हुआ सेंटेंस। यहां पर क्या बोला उन्होंने? सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त। गुड बेटर बेस्ट की डिग्री यहाँ पे फॉलो होती है। क्या? पहले सूक्ष्म था, फिर प्रव्यक्त हो गया, फिर 7वें महीने में वो प्रव्यक्त तर हो गया। ठीक है, 3, 4 और 7, सूक्ष्म, प्रव्यक्त, प्रव्यक्त तर। ठीक है। नेक्स्ट आता है अष्टांग हृदय ने, उन्होंने भी यही बोला है, शक्ति बाहु द्वय मूर्धा, गात्र पंचक वर्ड यूज किया है, लेकिन गात्र पंचक याद रखना है। इनका पंचपिंडक था सुश्रुत जी का, हृदय जी का गात्र पंचक है। और सर्व सूक्ष्मांग, सर्व सूक्ष्मांग तो सूक्ष्म तो इन्होंने भी बोला था सुश्रुत जी ने, हृदय का भी क्या है? सूक्ष्मांग है। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, गर्भ को सुख दुख का अनुभव कब होने लगता है? बच्चा खुश है दुखी है कब पता चलता है? तीसरे महीने में। कैसे याद करोगे? देखिए, हम चरक जी से रिलेट कर लेते हैं कि जब बच्चे का हृदय बन गया था, स्पंदन होने लग गया था, जब हृदय बन गया तो कोई भी बात हमको बुरी लगती, कहां से लगती है? दिल से लगती है ना। तो जब दिल बना, हृदय बना, तभी तो वो सुखी और दुखी होगा ना। तो तीसरे महीने में सुख दुख का अनुभव होता है। अष्टांग हृदय भी बोले हैं, और कौन बोला है? काश्यप ने भी बोला है, सुख दुख का अनुभव 3rd मंथ में होता है। ठीक है। बाकी का सारा चरक के अकॉर्डिंग ही है कि सर्वेंद्रिय सर्वांग अवयवगुपत प्रकट गर्भ स्पंदन, तो गर्भ स्पंदन भी यहाँ पर होता है। द्विहृदया भी आचार्य काश्यप ने 3rd मंथ में ही बोला है। ठीक है। तो जब हृदय बन गया, स्पंदन होने लग गया, तो चेतना भी कहां पर होगी? तभी होगी ना, हृदय से तो चेतना होती है। चेतना का निवास स्थान क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है। चित्त मतलब मन का भी क्या होता है? हृदय होता है। तो जब हृदय बना, चेतना तभी बनी, और तभी उसको वेदना का अनुभव हुआ। तो सुख दुख, दुख क्या है? एक प्रकार की वेदना, तो वेदना भी 3rd मंथ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 4th मंथ, तो गर्भ में स्थिरता, गर्भणी गुरु गात्रता। अब देखिए, इसको हम एक चीज से रिलेट करते हैं। जब हम 4 पैर वाली कुर्सी पर बैठे होते हैं, है ना, 4 पैर वाली कुर्सी पर हम बैठे हैं तो स्थिर है हमारी बॉडी। अगर इस कुर्सी का आप एक पैर तोड़ दो, है ना, एक पैर आपने इस चेयर का तोड़ दिया तो आप गिर जाओगे ना। इसीलिए अपन ने याद कैसे किया? जब 4 पैर है, मतलब चौथा मंथ, 4 पैर है तो आपकी बॉडी स्थिर है। तो 4वें महीने में क्या होता है? स्थिरता आ जाती है। और स्थिरता कब आ रही है? जब हैवी होगी बॉडी। तो ऐसे याद हो जाए, गर्भ स्थिर हो जाता है और गर्भड़ी कैसी हो जाती? मोटी हो जाती है, क्योंकि बढ़िया 4 पाए पे बैठी बैठी मोटी हो जाएगी ना। तो गुरु गात्रता कब होगी? चौथे महीने में। फिर ये वाला चीज हमने अभी अभी याद कर लिया है। अब यहाँ पर हम कोड बनाते, थोड़ा सा रिलेट करते। चेतना चौथे महीने में, द्विहृदया चौथे महीने में। समझ रहे हैं? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग द्विहृदया चौथे महीने में है, तो जब हृदय बनेगा तभी उसमें चेतना होगी।
जैसे हमने अभी काश्यप का पढ़ा था कि तीसरे में चेतना थी, तीसरे में द्विहृदया था तभी चेतना हुई थी, वो काश्यप का था। लेकिन सुश्रुत में ये दोनों चीजें कहां पर हैं? फोर्थ मंथ में आएगी। याद कैसे करोगे? देखो पहले तो ये बता दें कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि द्विहृदया गर्भिणी कब हो जाती है, तो हमेशा जो शारीर स्थान के क्वेश्चंस हैं वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होते हैं। सुश्रुत शारीर श्रेष्ठ, शारीर स्थान में सुश्रुत संहिता श्रेष्ठ है, तो बगैर रेफरेंस के आएगा तो आप द्विहृदया फोर्थ मंथ लगाना। बाकी का और किसी आचार्य के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो व्यक्तंगा नाम, फिर अगला महीना ना फोर्थ मंथ में अष्टांग हृदय ने व्यक्तंग बोल दिया। गर्भ गर्भाशय में स्थिर और निरामय हो जाती है, काश्यप के अकॉर्डिंग है। अब देखो निरामय में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर है निरामय में, तो चौथा महीना है, फोर्थ मंथ है, ठीक है। ऐसे करके भी याद हो जाएगा। फिर आता है फिफ्थ, तो गर्भस्थ शिशु के मांस रक्त में विशेष वृद्धि और गर्भणी कार्य होती है। जब माता ने अपना ब्लड सारा किसको दे दिया? गर्भ को दे दिया, मतलब 5वें महीने से अब सारा गर्भ में वृद्धि होना है, गर्भिणी में ह्रास होना है, ठीक है। तो 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु के मांस में रक्त में वृद्धि होगी, तो गर्भिणी कैसी हो जाएगी? क्रश हो जाएगी। अब देखो याद करते हैं, एकमात्र ऐसी धातु है रक्त धातु जो पंच भौतिक होती है, ये तो आपको पता है, पंच भौतिक होती है रक्त धातु। तो रक्त की वृद्धि, रक्त जब मांस जब हम काटते हैं तो वहां से ब्लड निकलता है, तो मांस प्लस रक्त, रक्त पंच भौतिक धातु, 5वें महीने में इसकी वृद्धि बताई है गर्भ में, और गर्भिणी कैसी हो जाती है? कार्शक हो जाती है। ये तो हमको श्लोक से बहुत अच्छे से याद होता है, पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि, याद रहता है ना, पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि, इसको भी हम याद करते हैं। हमारा जो मन होता है ना, एकादश जो इंद्रियां होती हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ऐसे याद कर लो कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, उनके बीच में कहीं तो भी मन बैठा है, तो हो गया मन 5वें महीने में, 5 इंद्रियों के बीच में ढका है मन। षष्ठे बुद्धि कैसे याद करोगे? बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? सिक्स सेंस बोलते हैं, सिक्स सेंस। सिक्स से क्या हो जाएगा? छठवां महीना, सेंस से क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अष्टांग हृदय के अनुसार चेतना। चेतना अष्टांग हृदय ने 5वें महीने में बोली है, जबकि द्विहृदया कहां पर बता दिया? दूसरे महीने में बता दिया। वापस चलते हैं फिर से, चेतना द्विहृदया काश्यप जी का तीसरे महीने में, चेतना द्विहृदया सुश्रुत जी का चौथे महीने में। चेतना मतलब समझ लो द्विहृदया या स्पंदन चरक जी का भी तीसरे महीने में था, काश्यप का भी तीसरे महीने में था, अकेला सुश्रुत का चौथे महीने में हो गया, ठीक है। लेकिन अष्टांग हृदय जी ने क्या बोला है? 5वें महीने में बोला है चेतना। तो मन को चेतना से हम कोरिलेट कर सकते हैं। मन की जब उत्पत्ति हुई सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग, है ना, मन को चित्त भी तो बोलते हैं ना, तो मन की जब उत्पत्ति हुई तभी अष्टांग हृदय जी ने चेतना बता दिया, ठीक। सेम टू सेम बताए हैं काश्यप जी, गर्भ के मांस छोड़ने में वृद्धि अतः गर्भिणी क्रश हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पंचमे मासी जीवक, तो रक्त को हम क्या बोलते हैं? जीवन, है ना, रक्त से जीवन मिलता है, तो रक्त की वृद्धि जब होती है तो जीवन भी तो यही रहेगा ना, रक्त से जीवन, 5वें महीने में जीवक। और हारित जी का आता है, हारित ने 5वें महीने में सुजीव बोला है, सुजीव, 5th मंथ का सुजीव आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है छठवा, तो 5वें से ही हम रिलेट करेंगे, जब 5वें में मांस और रक्त की वृद्धि हो गई थी तो अगले महीने में क्या होगा? गर्भ के बल और वर्ण में वृद्धि होगी, रक्त बदिया सा बन गया, अगले महीने में उसके बल वर्ण बढ़ेगा, तो बल वर्ण में वृद्धि अतः गर्भिणी के बल वर्ण में हानि। बताए थे अभी अभी कि 5वें से लेके अब गर्भिणी में धीरे धीरे हर चीज का ह्रास होगा और गर्भ की चीजों में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो बुद्धि का हमने पढ़ लिया। अब अष्टांग हृदय देखो, छठवें में लगभग 6 चीजें बता दी। क्या क्या बता दिया? स्नायु, सिरा, रोम, बल वर्ण को हम साथ में पढ़ते हैं, 5वां और छठा।
तो 6 चीजों की उत्पत्ति हृदय जी ने 6वें महीने में बता दी। काश्यप जी का भी ऐसा ही है लगभग। मात्र श्रमो अधिक अकेला है, और ओज में वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओज में वृद्धि कहाँ बताए हैं? काश्यप जी 6वें महीने में बताए हुए हैं। ठीक है, ओज में वृद्धि, जबकि ओज अस्थिर होना सभी आचार्य 8 मंथ में बताएं। वो अस्थिर है, आदान प्रदान है, माता से गर्भ में, गर्भ से माता में, लेकिन यहाँ पे अभी गर्भ के ओज की वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। वैसे एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि आचार्य काश्यप ने बच्चों में जो ओज का प्रमाण बताया है वो कितना है? 6 अंजलि है। तो याद होगा, ओज का प्रमाण बच्चों में 6 अंजलि, तो 6वें महीने में बताया हुआ है। ठीक, मात्र श्रमो अधिक, तो श्रम ऐसे करके कुछ याद कर लेते हैं कि फीमेल में हर चीज का 6 हो रहा है, माता में हर चीज का 6 हो रहा है। 6 हमने ऐसे क्यों लिखा? इस 6 से हम 6 बना देंगे ना, तो सभी चीज का 6 हो रहा है, तभी तो माता में श्रम अधिक हो रहा है, तभी तो माता में क्या हो रहा है? थकावट हो रही। तो 6 में 6 करके हम याद करेंगे। 7वां आता है गर्भ की पुष्टि और गर्भणी सर्वाकारी क्लांततमा। बल पहले रक्त बन गया, बलवर्ण बन गया, अब कंप्लीट हो गया है गर्भ, अब गर्भ की क्या हो गई? पुष्टि हो गई है, तो गर्भणी सर्वाकारी क्लांततमा भवती, क्लांत हो जाएगी। इसको हम फिर से कोड करके कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कि गर्भिणी, उसको पता है 9 महीने में डिलीवरी होती है, अगर 7वें महीने में ही डिलीवरी हो गई, प्री टर्म लेबर हो गया है, तो वो, उसको टेंशन रहता है ना, क्लांत रहती है वो। क्यों? अभी डिलीवरी हो गई, क्योंकि 9 मंथ में होनी थी, तो वहां पर वो क्लांत हो जाती है। ये सिर्फ हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाया। ये हमने पढ़ लिया था पहले ही। सर्वे सर्वांग संपूर्णो किस पूछा जाता है कि केस कब उत्पन्न होता है? अष्टांग हृदय के अनुसार 7वें महीने में उत्पन्न होता है। और अभी जो हमने पढ़ा है क्लांत वाला, काश्यप का भी वैसे का वैसा है, अकेला हमको याद रखना है 7वें महीने में गर्भिणी वात पित्त कफ रोगों से पीड़ित रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करोगे? जब क्लांत थी फीमेल, तो क्लांत किस कारण हो रही होगी? सारे दोष प्रकोपित हो गए होंगे, इस कारण से वो क्लांत हो रही होगी। ऐसे करके हमने काश्यप को और चरक जी को रिलेट कर लिया है। ओज अस्थिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आयुष सीएचओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ओज अस्थिर कौन से महीने में होता है? तो 8वें महीने में। गर्भणी मुहुर्मुहु म्लाना, तो जब गर्भणी का बच्चे में जाएगा तो वो म्लान हो जाएगी, जब वापस आ जाएगा बच्चे से तो वो अच्छी हो जाएगी। तो बार बार म्लान होती है। ठीक है, ओज अस्थिर, सभी ने वही वही बोला है, ओज का परस्पर आदान प्रदान। लास्ट आता है 9 मंथ, जो वेट और हाइट लास्ट में है, वो उसको मैं लास्ट में आपको याद कराऊंगी। प्रसव काल 9 से 10 माह तक सामान्य है, 10 माह के बाद विकृत, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर्जरी वाले ने, सर्जरी वालों को डर नहीं लगता, सुश्रुत जी को, उन्होंने बोला 1 साल तक होगा तब भी करा सकते हैं हम, तो कितना बोल दिया? 9 से 12 माह सामान्य, और 12 माह के बाद उन्होंने विकृत बोला है। ठीक है, थोड़ा सा इनके जैसे चीटिंग कर लिए है ना, कौन? बागभट्ट जी, उन्होंने बोल दिया 8 माह से 1 दिन भी अधिक होने पर 1 वर्ष तक सामान्य। मतलब जो अपर रेंज है ना, वो दोनों की 1 वर्ष तो हो गई ना, 12 इनका, 1 वर्ष मतलब 12 माह इनका। लेकिन जो लोअर रेंज है क्या? 8। तो याद कैसे करोगे? आ से अष्टांग और आ से ही 8, 8 माह से 1 दिन भी ज्यादा होगा तो 1 वर्ष तक सामान्य। और जो चरक जी है, काश्यप जी, उन्होंने चरक जी का वैसा ही बताया है, लेकिन इनका श्लोक पूछा जाता है। अगर श्लोक में बात आती है नवम आदिशु मासेषु जन्म यथाक्रमा, तो नवम वाले से किसका हो जाएगा? काश्यप का। और 10 माह तक सामान्य है, जो कि चरक जैसा भी है। ठीक है, अब जो हमने आपको पढ़ाया, एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देती हूं। हमने क्या पढ़ा था? द्विहृदया पढ़ा था ना। द्विहृदया चरक जी का कब था? तीसरा महीना था। काश्यप का भी कौन सा था? तीसरा महीना था।
ठीक है। हारित का भी तीसरा महीना भी होता है ना। तो इसकी हम एक कोड बना लेंगे, चहक लिख लेंगे। हमने बोला बच्चा कब चहकने लगता है, चहक, बच्चा चहकने लगता है तीसरे महीने में। तो 3 महीना है, चा से चरक, हा से हारित, का से काश्यप। चरक हारित काश्यप तीनों का तीसरा महीना है द्विहृदय। ठीक है। अब आते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय है ना, दूसरा महीना बताए थे संग्रह हृदय 2 है, तो दूसरा महीना हो गया। अष्टांग संग्रह में 3 पक्ष से 5 मास तक, अगर हम इस पक्ष को मास में कन्वर्ट कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 महीने से 5 महीने तक। ठीक है। अब आते हैं सुश्रुत जी। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, द्विहृदय 4 मंथ बोला है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। बाकी चीजें आपको पढ़ा दिया। सूक्ष्म तीसरे में, प्रव्यक्त चौथे में, प्रव्यक्तर 7वें में, पंचमे मनः, षष्ठे बुद्धि, इस टाइप से पढ़ने सारा पढ़ लिया है। लास्ट में जो हमारा एक पोर्शन छूट गया था वेट का और हाइट का, वो हम पढ़ लेते हैं। जनरली हमको इतना तो पता होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है उसकी हाइट कितनी होती है, वेट कितना होता है। तो हम पीछे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। तो पता है हमको 50 सेंटीमीटर का होता है एट बर्थ, और कितना होता है 2.5 से 3 kg, इतना पता रहता है। अब हम इसको ऊपर ले चलेंगे। तो हमने 5 कम कर दिया हाइट में, 45 हो गया, और 2.5 लेके हम चल रहे हैं तो हमने -5 कर दिया, वजन याद हो जाएगा। तो 2.5 99 था, 5 कम कर दिया तो 2 हो जाएगा इधर, और 50 यहाँ था तो 45 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। फिर अगला महीना आता है, हमने फिर से -5 कर दिया तो 40 हो गया। हमने फिर से -5 कर दिया वेट में तो 1.5 हो गया। ठीक है। फिर और ऊपर आए, फिर हमने क्या किया, -5 फिर कर दिया, 35 सेंटीमीटर हाइट हो गया। -5 फिर कर दिया तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg हो गया। ठीक है। उसके बाद हम फिर ऊपर आते हैं। ये सारा आपको उंगलियों पर काउंट करके एग्जाम में आंसर नहीं लगाना है, पूरा आपको लिख कर देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम छोड़ना पड़ता है, इसको स्किप करके आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक क्वेश्चन के पीछे आपको बाकी का टाइम बर्बाद नहीं करना। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है। फिर हमने फिर -5 कर दिया, कितना हो गया, फिर लगभग -5, 480 को हम 500 मान के चल सकते हैं ना, लगभग। तो फिर हमारा 480 या 500 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने फिर लगभग -5, 25 ना होके 22 तो है ना, तो 25 और 22 में कितना अंतर है। ठीक है। 480 को हमने 500 मान लिया था, तो यहाँ पे भी 240 मतलब 250 हो सकता है, तो -5। इस टाइप से हम -5 लेके चलेंगे और नीचे से ऊपर की ओर ही करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे अलग से याद कर लीजिएगा, है ना, -1.25 to 1.50 ग्राम में वेट है, 4 mm इसकी लेंथ है। फिर अगले महीने में भी 4 है, ग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पर mm था। फिर अगले में 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था ऐप के बारे में कि आपको हमारा पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है। अगर आपको क्लासेस से ऐड होना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा अगर आपको क्लास से ऐड होना है। ओके, थैंक यू।